जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूं, जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों तीन तीन चार चार सेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में जो OMR में क्वेश्चन आए वो आपके एक भी अंक ना छूटें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं। चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या फिर 9th और 11th वाले भी इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं क्योंकि उनके पेपर में भी ये प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राउलवेल किसकी कृति है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है और ये रोडा की कृति है। किसकी? रोडा की। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो भैया पंडित दामोदर शर्मा जी की रचना है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, ध्यान देना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। अगला है, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ज्योतिरीश्वर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम प्रसाद मिश्र। तो वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं दोस्तों ज्योतिरीश्वर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। देखते हैं चौथा प्रश्न दोस्तों, श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस सीरीज का एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देख करके जाइएगा, एक भी प्रश्न को मिस आपको नहीं करना है। गोकुलनाथ, कवि गंग, गोस्वामी विट्ठलनाथ और नाभादास। तो करेक्ट आंसर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन का आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ हो जाएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो भैया गोकुलनाथ है, तो पांचवे का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके भी गोकुलनाथ हैं, यानी ये भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है और ये किसकी है? नाभादास की है। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो भैया ये जटमल की है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माधव विलास किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और ये लल्लू लाल की रचना है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, अगहन महात्म और बैसाख महात्म दो रचनाएं हैं। पहला अगहन महात्म और दूसरा बैसाख महात्म, दोनों किसकी कृतियां हैं? तो भैया ये बैकुंठ मणि शुक्ल की हैं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न सीधा सीधा आपके पेपर में दिखाई देंगे OMR वाले क्वेश्चंस में। तो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख के सुख से आप याद रखेंगे सुखलाल, है ना, सुख के सुख से याद रखेंगे सदा सुखलाल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद गलत, इलाचंद्र जोशी गलत, जयशंकर प्रसाद गलत, सदल मिश्र भी गलत। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो घबराएं नहीं, आपके पेपर में क्वेश्चन एकदम सही होगा। ये टाइप करने की मिस्टेक है, इंसा अल्लाह खां आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान देना। ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सदल मिश्र की रचना है? तो सदल मिश्र की रचना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है नासिकेतोपाख्यान, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 14वें का। ठीक है, अब हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास तो भैया परीक्षा गुरु है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगातार 5 से 6 सेट में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा गुरु अब अगर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ये चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कलम का सिपाही ये किस विधा की रचना है? तो पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जीवनी है। किस विधा की रचना है दोस्तों? एक जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? तो अमृत राय जी हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अगला है, आवारा मसीहा के लेखक हैं? टॉप क्वेश्चन है भाई, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। अब बता देते हैं ये किस विधा की रचना है? तो भैया ये भी एक जीवनी है, ध्यान देना, ये भी एक जीवनी है, ऐसी जीवनी जो लगातार पूछी जा रही है।
अब आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। ये प्रश्न आपके लिए एकदम हलवा हो गया, है ना। 19वां के बाद 20वां इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप सभी के सामने। आनंद कादम्बनी के संपादक थे? तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, इसकी जगह पर अगर आपको प्रेम घन भी दिख जाए तो प्रेम घन पर आप टिक कर दीजिएगा। इनको प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 21वां प्रश्न है दोस्तों, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। 22वां प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है दोस्तों गोरा बादल की कथा। और इसके लेखक कौन है? अभी मैं आपको बताया था, इसके लेखक हैं जटमल। कौन है? जटमल। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। गोरा बादल की कथा भी अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका की किस युग में प्रकाशित हुई? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगातार कई साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये भारतेंदु युग में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप टिक करेंगे, भारतेंदु युग में। 24वां प्रश्न है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर दोस्तों ये एक आत्मकथा है। अब बात करें किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है, ये बात याद रखना, और आत्मकथा विधा की है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, हिंदी की प्रथम डायरी है? तो हिंदी की प्रथम डायरी मेरी कॉलेज डायरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, और मुझे एक ज़रूरी काम है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। हालांकि इसकी मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बना रखी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अगर 200 प्लस लाइक पहुँचाते हैं तो इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो भाई 200 प्लस लाइक का टारगेट है। आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को 200 प्लस लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। ऐसे ही मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपका सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर जो है फंस जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।